खबर डेली प्लस देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको ना एक ऐसे इंसान के साथ मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद ब खुद और सबसे अलग बनाई हुई है। मेरे साथ में मौजूद है इस वक्त मास्टर फिरोज जी, जो कि एक लुधियाना के प्रसिद्ध व्यापारी के साथ साथ भाजपा नेता भी है और समाज सेवी भी है। समाज में बात करें दोस्तों, अगर लुधियाने में किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो मास्टर फिरोज 24 घंटे उनकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले मास्टर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। क्या लगता है कि अक्सर देखा जाता है अगर कहीं मजदूरों के कुछ साथ हो जाए, कोई आए या ना आए, मास्टर फिरोज जरूर पहुंचते हैं, कारण क्या है? सबसे पहले मैं फिरोज मास्टर, हौजी लेवल प्रधान पंजाब स्टेट, माइनॉरिटी मोर्चा हल्का देहाती लुधियाना बीजेपी पार्टी अध्यक्ष। क्या ये भी एक ईश्वर का वरदान है कि ईश्वर ने ये सेवा का मौका सबको नहीं देता, ये किसी किसी को देता है। तो मैं अपने आप में खुशनसीब हूँ कि हमने कम से कम जो है 18-20 साल मज़दूरों का सेवा किया, तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि ये सेवा का भाव सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। बात करें तो आप पंजाब से ही हैं या बाहर से? मैं बिहार का रहने वाला हूँ और सीता मैया का धरती सीतामढ़ी, जहाँ राजा जनक ने हल जोतते हुए गए जनकपुर से, और सीतामढ़ी जहाँ माता जानकी का घरे से निकला, तो मैं उसी धरती का रहने वाला हूँ। मेरा घर मंदिर के बगल में है, जानकी मंदिर के बगल में जानकी स्थान, तो मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जब लोग आते हैं आपके पास में, जब कहते हैं कि मेरे साथी ये हो गया वो हो गया, तब कभी ये ऐसा लगा नहीं आपको कि यार मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? परेशान खुद भी नहीं हुआ कि यार लोग मुझे परेशान करें? समाज सेवा की भावना कैसे है? जब कोई मेरे पास आता है तो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग, ऐसा एक जज्बा पैदा हो जाता है। जब उसकी दुख को सुनते हैं तो लगता है कि मेरा दुख उससे बड़ा है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। पर बात करें अगर हमारे भारत में, दिवाली एक ऐसा त्योहार है, रंग दीपों का त्योहार है, पर देखा जा रहा है मास्टर जी दीप आजकल बाज़ारों से गायब है, चौक चौराहों से गायब हैं। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिजिटली हो चुके हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करके चमकती धमकती लाइटें प्रयोग कर रहे हैं, दीप गायब है। देखिए, मेरा उम्र है तकरीबन 57-58 साल उम्र हो गया मेरा। ये तकरीबन 15-20 साल से ये लड़ी झड़ी ये सब जो है हम देखते हैं। नहीं तो हमने हमेशा देखा कि मिट्टी का दीप जो है, जब दीपावली का समय नज़दीक आता है तो जो कुम्हार लोग होते हैं, जो माटी का घड़ा बनाते हैं, बहुत सारा बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी का, तो वो मिट्टी का जो दीप बनाना शुरू कर देते हैं कई महीनों से, और वो बनाते हैं और ऊपर वाला के करम से उनकी कमाई भी होती है बेचारे का। लेकिन बात करें अब की, अगर बात करूं मैं, तो लगता है कमाई हो रही है उनकी। देखिए, माननीय आदरणीय योगी जी जिस तरीके से अभी बोले हैं कि मैं 20 लाख दीप जलाऊंगा अयोध्या में, तो उस तरीके से अगर हर एक स्टेट के अंदर में लागू कर दिया जाए कि भाई सभी लोग मिट्टी का दीप जलाएंगे। आप खुश हैं? राम मंदिर बन रहा है, शिलान्यास का मोदी जी ने क्योंकि अक्सर देखते हैं कुछ ना कुछ तो बयान आता है, आप खुश हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक तो वो बंद था, खुला मंदिर हो या मस्जिद हो, सब एक आस्था का घर है, और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैं भारत की पावन धरती पे जन्म लिया हूँ। मेरे दादा परदादा, उसके परदादा, उसके परदादा, उसके छरदादा, लकड़दादा, कौन कौन दादा, हम लोग खानदानी हिंदुस्तानी हैं, ठीक है ना। अंग्रेज़ों का दौर देखा, मुग़लों का दौर देखा हमारे दादा परदादाओं ने। जब हम सुनते हैं, हमने देखा तो नहीं है पर सुनते हैं अपने दादा के मुँह से, उसका दादा बताया होगा, उसका बाबा बताया होगा,
तो हम लोग खानदानी है। और जहाँ तक मानने की बात है, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ तरह तरह के जाति के नाम पे फूल खिला है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर दर्जा दिया गया है। ये नहीं है कि आपको दर्जा कम है, इसको ज़्यादा है, उसको ज़्यादा है, इसको कम है, इसको नहीं, हर को अपने अपने तरीके से जीने का राइट है। लेकिन हमारे भारत में एक चीज़ और भी बहुत अच्छा है कि नेता लोग एक दूसरे को पीछे जो है ना लगा रहता है ना, हुक्का पानी लेकर के चढ़ा रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म के आर पे हो, चाहे किसी भी तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। अगर माननीय मोदी जी अगर मंदिर बनवाए हैं, और भी श्री राम भगवान का मंदिर बनवाए हैं, तो बहुत ही नेक और महापुरुष थे श्री राम भगवान। तो वो बहुत अच्छे थे। तो अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, हमें कोई इतराज़ थोड़ी है। अब ये बताइए, अब उसके लिए आप लड़ाई करोगे, कितना लाखों लोग बेकसूर लोग मरेंगे, और मुद्दा उठाने वाला अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो मुद्दा उठाते हैं। अब बेकसूर लोग मरे, वो नहीं मरता है, वो बिल्कुल नहीं मरेगा, वो तो बच के निकल जाता है, उसके बेटे पति सभी लोग बच के निकल जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग गरीब लोग मारे जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये खून की नदियाँ बहे, ये मार काट हो। भैया हमारा एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हमें रहने दो, एक साथ रहेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे, और हमेशा से है। अब एक बात बताइए, आपने दीपावली के बारे में पूछा। मैं सीतामढ़ी में हमारा जो लखनदेई पुल है, उस पुल के ऊपर जो छठ पूजा होता था, हम उस छठ पूजा समिति के मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, हमारे पप्पू भैया थे, महेश थे, संजय था, यानी कि हमारे मैसौल चौक के सभी लोग जो मेंबर थे, ये सभी लोग, हम लोग रात रात भर जगते थे, डंडा लेकर के देखते थे कोई हुलड़बाजी तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है। मज़ा आता था कि एक बात करूँ तो मैं भी बिहार से आता हूँ, और दोस्तों आपको बता दूं कि छठ बिहार वासियों के लिए महापर्व है। ये एक आस्था का ऐसा प्रतीक है। मास्टर जी, आपने बताया कि मैं मेंबर भी रहा, यहाँ पर भी छठ पूजा मनाया जाता, लुधियाना के अंदर में, जो नहर की बात करें या दरिया की बात करें, हर एक जगह मनाया जाता है। उस टाइम आप कहीं ना कहीं जो बचपन में गांव में बिताए पल याद आते हैं कि? बिल्कुल याद आते हैं। जिस तरीके से लोग जो है ना लड़ी लगा करके और अपना दीपावली मनाते हैं, तो हमें वो दिन याद आता है कि हम लोग दीप रखते थे और उसमें तेल डाल करके वो बत्ती में आग लगाया, कभी कभी उंगली पक जाता था, कभी कभी पटाखा जो फुलझड़ी होती थी उसको हाथ में रख करके इसे नचाते थे, वो घिरनी नचा करके हमारे भाई बहन सब लोग उस पर कूदने का काम, मोहल्ले में कूदने का काम करते थे। मतलब वो दिन मुझे याद आता है। वो दिन लौट के आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, ये जो चाइना का जो लड़ी झड़ी फड़ी है इसको बंद करें। आप बेशक 10 दीप नहीं जला सकते हैं, 5 जला ले, लेकिन दीप जलाए। देश का मिट्टी है ना, देश का जो मेरे भारत का जो मिट्टी है उससे बेहतर मिट्टी कहीं का नहीं है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ भी भारी तबके में हमारे छठ पूजा मनाया जाता है, और हम छठ पूजा हमारे बिहार का जिस तरीके से हमारे में ईद होता है सबसे बड़ा त्यौहार, उस तरीके से सनातन में छठ पूजा होता है बिहार का। और बिहारी लोग जहाँ भी है, हिंदुस्तान के कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ नहीं होगा, तो वो हर एक जगह छठ पूजा मनाते हैं, और उनके साथ साथ उस स्टेट के लोग भी उनको सहयोग देते हैं। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे यहाँ छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं मुकेश जी, और मुकेश जी हमें निमंत्रण देते हैं, हम जाते हैं, सारी रात उस जगह जगते हैं, रहते हैं, देख रेख करते हैं। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम जाते हैं, क्योंकि हमारे बिहार के, यूपी के भारी तबके में मजदूर पंजाब ख़ासतौर से लुधियाना महानगर में रहते हैं। तो अगर एक मेरा करवा आपसे, बोलिए। अगर मान के चले जे छठ पर्व आ रहा है, अगर आपका कोई मजदूर बोले, सच बता रहा, हाँ बोलिए बोलिए, कि अगर आपका कोई मजदूर बोले कि मुझे छठ पर्व मनाने के लिए गांव जाने देंगे, सच बता रहा? देखिए, गांव में लोग इसलिए जाते हैं कि उसके पूरे परिवार वहाँ होता है, उसके बच्चे, उसके माँ बाप। अगर कोई इंसान अगर माँ बाप के साथ
अब पूरे बच्चे के साथ अगर त्यौहार मनाना चाहता है तो उससे बेहतर ज़्यादा खुशी हमें भी होगा, क्योंकि वो अपने धरती पे अपने घर पे जाता है मनाने के लिए, तो वो अच्छी बात है, खुशी है। लेकिन हाँ, अक्सर मैं देखा करते हैं ना कि अगर, क्योंकि देखिए बिहार यूपी की बात करें तो लोग, उनके बच्चे बाहर तो कमाते हैं, पर जहां अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं पर उनको बोला जाता है कि नहीं आप दीपावली की छुट्टी आ गई, ये छुट्टी आ गई, छठ पे छुट्टी नहीं मिलता, आप देंगे पक्का? मैं दूंगा। अब मैं देता हूँ। छठ के दिन हमारे बहुत सारे हिंदू कारीगर हैं, वो नहीं आते हैं, और हम उसको एकदम बेहतरीन तरीके से, दीपावली में हम लोग गिफ्ट बांटते हैं, ईद में हम नहीं बांटते हैं, लेकिन दीपावली में ज़रूर बांटते हैं। ब्लैंकेट हो गया, जो हमारा श्रद्धा होता है, मिठाई का डब्बा तो ज़रूर होता है। हम हर साल ब्लैंकेट बांटते हैं, हमारा किसी भी कारीगर से आप पूछ सकते हैं, और बढ़िया ब्लैंकेट देते हैं सबको, और दीपावली के दिन देते हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम मिलजुल करके सभी त्योहारों में शामिल होते हैं। हमारे साथ जब हम उनके में शामिल होते हैं तो हमारे हिंदू समाज के लोग भी, सनातन के धर्म के लोग भी हमारे साथ ईद बकरीद में शामिल होते हैं। देश ही हमारा वैसा है, और देश में थोड़ी ना है। चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, असल पीछे से गोली ठोक दिया। हमारा देश मोहब्बत वाला है। कोई आता है ना मेहमान नवाजी में तो दिल बिछा के रख देते हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री देश का बने तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उसको निमंत्रण दिया गया और वो आए और उसको रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए, और उनके लिए क्या नहीं किया गया है। और वो लोग यहाँ पर आकर के हमारे भारत में और अच्छा से सब कुछ देख सुन के चले गए, और जाकर के कारगिल युद्ध करवा दिया, तो कभी कुछ करवा दिया। तो ये सब चीज़ गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। आखिरी मेरा सवाल है, देश दिवाली का अवसर आ रहा है, छठ पूजा आ रहा है, देशवासियों को क्या एक संदेश देना चाहोगे? मैं यही देना चाहता हूँ कि भारतवासी, हमारे देशवासी देश में रहे या विदेश में रहे, हमारे इलाकावासी, लुधियाना महानगरवासी, पंजाबवासी, देशवासी, इस त्यौहार पर मैं तमाम सभी देशवासियों को मैं लाख लाख बधाई देता हूं, और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करता हूं कि हमारे देश में अमन शांति रहे, और हमेशा भाईचारे की प्रतीक हमारे इंसान, जो हमारे देश के इंसान हैं, वो सब देते रहे, एक दूसरे से गले मिल ले, और गले मिल करके सब अपने आप को दुख भुला जाए, गम भुला जाए, लेकिन हम अपने आप को न भूलें, हम अपने इंसानियत को न भूलें। ये मेरा भारत है, और भारत से बेहतर मेरी निगाहों में, मेरी जानकारी में कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा देश ही नहीं है। यहाँ सब मोहब्बत वाले हैं। राजनीति के शिकार बहुत सारे लोग होते भी हैं, तो मैं इसका कंडम करता हूँ, लेकिन हमारे देश सबसे बेहतर देश है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। और ख़ास तौर से मैं अपने तमाम बीजेपी टीम के तरफ से मैं तमाम देशवासियों को दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर लाख लाख बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ में मास्टर फिरोज जी, जिनका कहना है कि भारत एक गुलदस्ता है जहाँ पर कि सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और यहाँ से हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन रोहित के साथ आदर्श झा, खबर डेली प्लस, लुधियाना, पंजाब।